संजय के चड्ढा साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। सूरत हाल पर इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। संजय के चड्ढा साहब, आपके पास आना चाहेंगे। दिल्ली का जो मामला था सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत था। दिल्ली सरकार आज खुशी मनाती हुई नजर आ रही है। तमाम जो इल्जामात का दौर हमने देखा, टसल हमने देखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना मौक़िफ़ साफ किया है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो रोल है, वो वाजे कर दी है। देखिए, हमारा जो आइन है वो बताता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, किसके क्या क्या अख्तियारात हैं, किसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, उनको जो संविधान है, आइन है, उसमें निहित किया गया है। यहां पे जो दिल्ली का मसला था, जिसपे आज बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया, देखिए जजमेंट से एक क्लियरिटी बहुत ही स्पष्ट रूप से करी। और पिछला एक जजमेंट था, उस जजमेंट में एक कॉन्ट्रोडिक्टरी व्यू था, जबकि पिछला जजमेंट भी यही था। एक कॉन्ट्रोडिक्टरी व्यू था जज साहब का कि जो उस कॉन्ट्रोडिक्टरी व्यू को आज बहुत स्पष्टता प्रदान की गई। क्या चीज होती है मैं बताता हूं। पूरे मुल्क में कहीं पे भी कोई जैसे हमारे राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई कैबिनेट फैसला लेती है, वो राष्ट्रपति को भेजा जाता है। राष्ट्रपति एक दफा उसको वापस भेज सकते हैं, उसके बाद वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या ये नियमा इसी प्रकार से सेम चीज गवर्नर पे भी लगती है? हमारे दिल्ली में भी एक एलजी साहब है और असेंबली है। तो सवाल ये उठ रहा था कि क्या जो बार बार आम आदमी पार्टी का एलिगेशन होता है कि हमारे काम नहीं करने दे रहे, तो वो कोई भी रिपोर्ट बना के भेजी, कोई जॉब दिया, वो एलजी साहब मना कर देते थे। इस वजह से वो फाइल में प्रोग्रेस नहीं होती थी। ये एलिगेशन एक लगता आया है तमाम आम आदमी पार्टी की तरफ से। नाउ क्लियरिटी जो दी है आज सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि देखिए आइन में इस चीज की बड़ी क्लियरिटी से व्याख्यान है कि 3 चीजें हैं, लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर। ये 3 चीजें जो हैं, लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, इन तीनों पे अगर कोई निर्णय लेना है तो वो निर्णय एलजी साहब का होगा। और बाकी तमाम जितने भी निर्णय हैं, जो हमारी असेंबली है दिल्ली की, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके पास क्या बोलते हैं कि नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव बट ऑल्सो लेजिस्लेटिव पावर भी है। वो इन चीजों पे अपना कानून बना सकती है। बाकी इन तीनों चीजों के अलावा बाकी चीज पे वो कानून बनाएं, कुछ भी करें, वो एलजी सिर्फ एक दफा वापस भेज सकते हैं, उसके बाद एलजी भी उससे बातें हैं। इसकी एक स्पष्टता प्रदान की गई। तो इसी का सेलिब्रेशन जो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि वो जो एलजी साहब हैं उनको काम नहीं करने दे रहे, उनकी फाइल्स आगे मूव नहीं हो रही। तो इस पर्टिकुलर जजमेंट से मुझे ऐसा लगता है कि एक क्लियरिटी हुई है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से जिससे हम गवर्न होते हैं, वो एक मजबूती देगा। और इस सबसे क्लियरिटी आई है। मेरा काम मैं करूंगा, आप अपना काम करिए। दिस इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म, आई थिंक 4 शब्दों में अगर कहें तो ये है जजमेंट। ठीक है, पहले संजय साहब क्या कहना चाह रहे हैं? शुक्रिया आपका बहुत बहुत। देखिए एक चीज बड़ी अहम थी इस जजमेंट में, क्योंकि ये जजमेंट जो था, ये जो दिल्ली सरकार में सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग, उनका कंट्रोल किस पे हो, इस पे था। और देखिए मैं आपको अभी मुझे मैसेज आया 2 मिनट पहले, आपको भी आ रहा होगा, कि एक बड़े तर्ज पे ट्रांसफर पोस्टिंग की है दिल्ली सरकार ने इस जजमेंट के आने के। तो रिपरकशन एकदम सामने है आपके, ये बताना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हमने देखा सौरभ भारद्वाज ने खुद भी बयान दिया किस तरह से जो तब्दीलियां हैं